वज़ीर आज़म के खुदकुश हमले का शिकार इमाम बारगाह खदीजतुल कुबरा अहमद, शहदा के लवाहिकीन और मुतासरीन से मुलाकात। कहा, अंधोनाक वाक़े पर दिल इंतहाई दुखी है। दहशत गर्दी के इस वाक़े ने पूरी कौम को यकजा कर दिया। मुसलमानों में तफरीक की नापाक साजिश मुकम्मल दफन हो गई। हमारे शहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। हम उनके कर्जदार हैं जो अपने खून से पाकिस्तान का दिफा कर रहे हैं। हमारी अफवाज हर रोज दहशत गर्दों का मुकाबला कर रही है। आज़ली दुश्मन को शिकस्त देने के लिए कौम कुर्बानियां दे रही है। अल्लाह करे इस मुल्क से दहशत गर्दी का मुकम्मल तौर पर खात्मा हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खुदकुश हमलावर को रोकते हुए शहीद होने वाले ओन अब्बास के घर भी गए। अहले खाना से ताज़ियत की। कहा, नौजवान ओन अब्बास की कुर्बानी को सुनहरी अल्फाज में याद रखा जाएगा। 14 अगस्त पर शहीद ओन अब्बास को एजाज से नवाजेंगे। ओन अब्बास के अहले खाना को 1 करोड़ रुपए देने का ऐलान। खुदकुश हमले में शहीद अफराद के अहले खाना के लिए 50 लाख, जख्मियों को 30 लाख रुपए फीकस दिए जाएंगे। शहदा के बच्चों को नौकरियां देने का भी वादा। ये फौज 4 जिलों नहीं पूरे मुल्क की फौज है। ऑपोजिशन लीडर का 4 जिलों की फौज कहना अपने ओहदे की तजलील है। आप बेशक दहशतगर्दों के साथ जाकर खड़े हो जाएं, खून से खिंची लकीर उबूर करेंगे तो ऐवान में बैठने के हकदार नहीं। ये लकीर हमारी रेड लाइन है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकजई को आड़े हाथों लिया। कहा, बलूचिस्तान में शनाख्ती कार्ड देखकर पंजाबी को मारा जाता है। बलूचिस्तान से इस पर कोई आवाज नहीं उठती। हम पंजाबियों ने भी कभी एहतजाज नहीं किया। कौमी असम्बली में अफवाज की कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करने की करारदाद मंजूर की गई। दहशत गर्दों को उड़ा कर रख देना चाहिए। बतौर कौम सख्त फैसले का वक्त आ गया। स्याह को स्याह और सफेद को सफेद कहना होगा। दहशत गर्दों को भाई कहने तक जवान शहीद होते रहेंगे। जो ये कह रहा है कि हमारा हक नहीं मिल रहा इसलिए रियासत के खिलाफ हथियार उठाया तो वो दुश्मन है। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कोयटा में एफसी हेडक्वार्टर्स की तकरीब से खिताब। कहा, दुश्मन बयानिए के जरिए हमारी सफों में दरारें डालना चाहता है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की क़यादत में तमाम फोर्सेज दुश्मनों का कलाकबा कर रही हैं। वजीर आला पंजाब ने एफसी के लिए 10 अरब रुपए मुआवनत का ऐलान भी किया। कोई बयानिया फौज और अवाम का रिश्ता कमजोर नहीं कर सकता। हमारा बयानिया सिर्फ पाकिस्तान है। ऑपोजिशन लीडर का पाक फौज पर हालिया बयान इंतहाई अफसोसनाक और झूठ पर मबनी है। सिक्योरिटी ओहदेदार की लाहौर में मीडिया नुमाइंदगान से गुफ्तगू। बातचीत तमाम सियासी जमातों का इस्तेहकाक है। सियासत से फौज का कुछ लेना देना नहीं। कहा, पाकिस्तान के अंदर तमाम स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। तरलाई इमाम बारगाह के हमला आवर को दहशतगर्द हमले की ट्रेनिंग अफगानिस्तान ने दी। बैरूनी और अंदरूनी साजिशी अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाइयां नागुज़ीर हैं। दहशतगर्दी पर काबू पाने को नेशनल एक्शन प्लान ही कुंजी है। फितना हिंदुस्तान दर हकीकत बलोच अवाम और बलूचिस्तान की तरक्की का दुश्मन है। गुड गवर्नेंस ही एक वाहिद जरिया है जो दहशतगर्दी को जड़ से खत्म कर सकती है। तालीमी इदारों के दौरों से वाज़े हुआ, नौजवान नस्ल पाक फौज के साथ सीसा पिराई दीवार की तरह खड़ी है। दहशतगर्दी को कोई सरहद तो कोई नौकरी से जोड़ रहा है। जो लड़ रहा है वो कहता है मुल्क तोड़ना है। ये लोग बलोच शनाख्त पर कौमी रियासत बनाना चाहते हैं। वजीर आला सरफराज बुख्ती का बलूचिस्तान असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, हमला करके क्या एक यूनियन कौंसिल आजाद करवाई? कितने बलोच मरवा दिए। मासूम लोगों को कत्ल करने वालों से कोई बात नहीं हो सकती। कहीं कोई तरक्की नहीं तो इसका मतलब ये नहीं लोग बंदूक उठा लें। एहसास महरूमी तो पाकिस्तान में हर जगह है। शहदा ने अपने मुकद्दस खून से इस सरजमीन के लिए बहाया। पिछले 30 साल से रियासत के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया गया। पाकिस्तान के खिलाफ ऐसा झूठा बयानिया बनाया गया जो महज तसव्वुरात पर मबनी है। बांग्लादेश में इंतखाबात और रेफरेंडम का मैदान आज सजेगा। वोटर्स तब्दीली के लिए पुरुमीद। बीएनपी और जमात इस्लामी में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। पोलिंग सुबह 7 से शाम 4:30 तक होगी। वोटिंग में नौजवान वोटरों का किरदार अहम होगा। वोटर लिस्ट का 1/4 नौजवानों पर मुश्तमिल है।
हुकूमत का तख्ता भी नौजवानों की तहरीक ने उल्टा था। लम्हा बलम्हा कवरेज के लिए ARY न्यूज की टीम ढाका में मौजूद। बांग्लादेशी चीफ एडवाइजर की वोटर्स से बाशऊर अंदाज में हक के राय दही इस्तेमाल करने की अपील। डॉक्टर मोहम्मद यूनुस ने कहा, रेफरेंडम के जरिए अवाम मुल्क की मुस्तकबिल के रियासती ढांचे पर अपनी राय देंगे। आजाद, मुंसिफाना और काबिल कबूल इंतखाबात जमहूरी रियासत की बुनियाद है। अबूरी हुकूमत इस मकसद के लिए पुरज़्म है। बांग्लादेश के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की कौम से वोट के आजादाना इस्तेमाल की अपील। कहा, इंतखाबी नताइज को खुले दिल से तस्लीम करना जमहूरियत की रूह है। बड़े बड़े खिलाड़ियों पर लाखों करोड़ों की बोलियां। PSL की तारीख का पहला प्लेयर ऑक्शन लाहौर में जारी। तमाम 8 फ्रेंचाइज स्क्वाड बनाने में मसरूफ। नसीम शाह अब तक ऑक्शन में फरोख्त होने वाले महंगे तरीन खिलाड़ी। रावलपिंडी ने 8 करोड़ 65 लाख रुपए में खरीदा। डेरिल मिचेल को 8 करोड़ 5 लाख और मोहम्मद आमिर को 5 करोड़ 40 लाख में टीम का हिस्सा बनाया। इस्लामाबाद यूनाइटेड ने फहीम अशरफ को 8.5 करोड़ और मार्क चैपमैन को 7 करोड़ रुपए में खरीदा। लाहौर कैलेंडर्स ने फखर जमान को खरीदने के लिए 7 करोड़ 95 लाख, हारिस रऊफ पर 7 करोड़ 60 लाख लगा दिए। ख्वाजा नाफी 6.5 करोड़ में कोयटा और साहबजादा फरहान 5 करोड़ 70 लाख में सियालकोट का हिस्सा बन गए। अंडर 19 स्टार सुमेर मिन्हास की बोली 60 लाख से सब शुरू हुई। इस्लामाबाद ने 1 करोड़ 90 लाख में खरीदा। पाकिस्तान सुपर लीग की मकबूल तरीन फ्रेंचाइज कराची किंग्स ने ऑक्शन में तहलका मचा दिया। जा रहे मिजाज ऑस्ट्रेलवी ओपनर डेविड वार्नर, कौमी टीम के कप्तान सलमान अली आगा और हार्ड हिटर आजम खान किंग्स में शामिल। वार्नर को 7 करोड़ 90 लाख, सलमान को 5 करोड़ 85 लाख और आजम को 3 करोड़ 25 लाख में खरीदा गया। ऑस्ट्रेलवी स्पिनर एडम जैम्पा 4.5 करोड़, मीर हमजा 2 करोड़ 40 लाख और शाहिद अजीज 92 लाख 50 हजार रुपए में कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। किंग्स ने इंग्लैंड के मोइन अली को डायरेक्ट साइन किया। हसन अली, अब्बास आफरीदी, खुशदिल शाह और साद बेग को रिटेन किया गया था। फास्ट बॉलर हसन अली कहते हैं, आजम खान के आने से कराची किंग्स को फायदा होगा। वार्नर अच्छी फॉर्म में हैं, उन्होंने बिग बैश में अच्छा खेला। इस साल फायदा ये है कि तमाम प्लेयर्स नए होंगे। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का कहना है, रावलपिंडी की टीम जिस लेवल पर गई है उससे PSL का रुतबा बढ़ गया है। जितनी ज्यादा टीमें होंगी उतना अच्छा होगा। हर साल PCB से कराची के फैंस पर बात होती है। कराची में फैंस ना आने की वजह ग्राउंड की एंट्री है। PCB ने कहा है शायकीन की एंट्री का निजाम बेहतर बनाएंगे। PSL के पहले ऑक्शन में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने फ्रेंचाइज मालिकान को स्पेशल जर्सी और बैट पेश किए। स्पेशल जर्सी पर टीम का नाम और PSL 11 की थीम है। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले का शानदार इख्तिताम। जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान का मैच 2 बार सुपर ओवर में गया। अफगानिस्तान की टीम हर बार जीत के करीब पहुंची। दूसरे सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका ने पछाड़ दिया। अफगानिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के 187 रन का हदफ बराबर किया। पहले सुपर ओवर में जनूबी अफ्रीका के 17 रन भी बराबर कर दिए। दूसरे सुपर ओवर में 24 रन का टारगेट मिला। अफगान बल्लेबाज गुरबाज ने लगातार 3 छक्के लगाए। आखिरी गेंद पर 5 रन दरकार थे तो गुरबाज आउट हो गए। जनूबी अफ्रीका को अफगानिस्तान से मैच छीनने के लिए जान तोड़ मेहनत करना पड़ी। ये तय है, अब जो गालम गलोच की लाइन फॉलो करेगा उसके साथ दहशतगर्दों वाला सलूक होगा। PTI का जमानती कोई नहीं मगर नून लीग और PP की जमानती PTI है। मौजूदा हुकूमत को फॉर्म 47 वाली नहीं बल्कि AK-47 वाली हुकूमत कहें जो उनको लाइन पर ले आए। फैसल वाडा की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू, कहा गुड बॉय बनकर ये हुकूमत चला रहे हैं, गाड़ियां एंजॉय कर रहे हैं। महमूद अचकजई ने खुद 8 फरवरी को हड़ताल और पहिया जाम की कॉल दी थी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 23 टीवी चैनल से 32 अरब रुपए की रिकवरी के पैमरा नोटिस गैर कानूनी करार दे दिए। पैमरा का सालाना इश्तिहारी आमदन का निजाम भी बिला जवाज करार। टीवी चैनल से इश्तिहारात कीमत में सालाना 5% महसूल के पैमरा नोटिस के खिलाफ केस में
तमाम मुतनाज़ डिमांड नोटिस कलअदम करार दे दिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अमन रफत इम्तियाज ने तहरीरी फैसला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया पैमरा रूल्स 2009 से पहले की आमदन की वसूली गैर कानूनी गैर मजाज है। रेगुलेटरी फीस तब जायज है जब ताल्लुक पैमरा अखराजात खिदमात से हो। पैमरा साबित नहीं कर सका कि वसूली रेगुलेटरी अखराजात से मुताबिकत रखती है। सालाना इश्तिहारी आमदन की मद में वसूली ज्यादातर रेवेन्यू इकट्ठा करने के लिए थी। चैनल से सालाना इश्तिहारी आमदन वसूली आम अखराजात के लिए करना गैर मुनसिफाना है। डिमांड नोटिस महज रिकवरी नोटिस हैं। लाइसेंस की मुअत्तली या मनसूखी का हुक्म नहीं देते। डिमांड नोटिस से पहले शोकॉज जरूरी नहीं। लाइसेंस मुअत्तली या मनसूखी से पहले बाकायदा शोकॉज लाजमी होगा। अलीमा बाजी को बानी की सेहत से मुतालिक कुछ नहीं बताया। बैरिस्टर सलमान सफदर कहते हैं बानी पीटीआई से सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर मुलाकात हुई। बानी का सेल भी देखा, रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवा दी। अलीमा खानम और सलमान अकरम पर वाज़ेह कर दिया था बानी से मुतालिक बात नहीं कर सकता। गुज़श्ता रोज बानी पीटीआई की सेहत पर कोई बयान नहीं दिया। राना सनाउल्लाह कहते हैं बानी से सलमान सफदर ने 3 घंटे मुलाकात की। यही समझा जा रहा है कि उन्होंने सेल का मुकम्मल मुआयना भी किया होगा। अब देखना है मुलाकात से मुतालिक वो रिपोर्ट में क्या लिखते हैं। हकायक के बरक्स रिपोर्ट होगी तो हुकूमत या जेल हुकाम इसे चैलेंज करेंगे। बिजली का गर्दिशी कर्जा तमाम बिजली सारिफीन पर भी फिक्स चार्जेस आयद। फिक्स चार्जेस प्रोटेक्टेड और नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन दोनों पर लगाए गए हैं। महाना 100 यूनिट पर प्रोटेक्टेड सारिफीन पर 200 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। महाना 300 यूनिट इस्तेमाल पर 350 रुपये फिक्स चार्जेस आयद। पहले फिक्स चार्जेस 300 यूनिट से ज्यादा के नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन पर आए थे। जितना ज्यादा बिजली का इस्तेमाल फिक्स चार्जेस उतने ही ज्यादा। सनदी सारिफीन के लिए फी यूनिट बिजली 4 रुपये 40 पैसे सस्ती कर दी गई थी। 301 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल पर 1 रुपये 53 पैसे से लेकर 49 पैसे फी यूनिट तक कमी। 200 यूनिट तक के घरेलू सारिफीन के लिए कोई कमी नहीं की गई। हुकूमत ने पहले सोलर का सब्सिडी दिखाया, लोगों ने सरमायाकारी की, अब हुकूमत उस पर चार्ज करेगी। ये नामुनासिब है। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है हमेशा हुकूमत से वर्किंग रिलेशन के हक में रहा हूं ताकि आवाम को नुकसान न हो, लेकिन हुकूमत की पॉलिसियां देखें। ऑपोजिशन लीडर महमूद अचकज़ई ने कहा हम अपने मुल्क में दीगर जराए से बिजली पैदा कर सकते हैं। आलमी इदारों से बिजली के मुआहदे मनसूख होने चाहिए। सरदार अख्तर मैंगल का कौमी असम्बली की रुकनियत से इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। अख्तर मैंगल का इस्तीफा मुसाफी होने की तारीख से मंजूर किया गया। 18 माह की मराहत और तनख्वाह वापस लेने का फैसला। सरदार अख्तर मैंगल NA 256 खुजदार से रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए थे। सानिया गुल प्लाजा की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन का पहला इजलास। जस्टिस आगा फैसल के चैम्बर में होने वाले इजलास में सेक्रेटरी कानून दाखिला कमिश्नर कराची की शिरकत। कमीशन ने पब्लिक नोटिस जारी करते हुए आवाम से शवाहिद तलब कर लिए। कमीशन का कहना है किसी के पास सानहे से मुतालिक मालूमात हैं तो राब्ता कर सकता है। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर अहमद राजपूत ने सिंध हाई कोर्ट में कमीशन के लिए सेक्रेटरीट फराहम किया। वफाक हमारा हाथ थामे, वजीर आजम सपोर्ट करें। कराची के मेयर ने मदद मांग की, कहा वजीर आजम मदद करेंगे तो चीजें बेहतर होंगी। कराची के लिए खुसूसी पैकेज दें, जियाली शहर की खिदमत करेंगे। दूसरों की तरह प्लॉट खाली देखकर शादी हॉल नहीं बनाएंगे। पहलवान गोट की सड़क से गुजरता हूं तो लोगों की तकलीफ का इदराक है। कराची में हर एक मंसूबा खत्म होने का नाम नहीं लेता। 3.5 करोड़ आबादी के शहर का क्या मास्टर प्लान है? अमी जमात इस्लामी कराची मुनीम जफर का कहना है ये शहर दुनिया के बहुत सारे मुल्कों से बड़ा है। कराची में कोई बाइख्तियार शहरी हुकूमत नहीं। कराची को बेहतर बनाने के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी।
जब हम मार्का हक जीत सकते हैं तो मार्का मईशत क्यों नहीं? क्या हमने आने वाली नस्लों को IMF का मकरूज छोड़कर जाना है? आज अहद करें अपनी नस्ल को इन कर्जों से छुटकारा दिलाएंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का मेड इन पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस से खिताब, कहा एक दिन पाकिस्तान एक्सपोर्ट में अपना नाम बनाएगा, मुसलसल जद्दोजहद ही मुश्किलात से निकालती है। आपको भारत बेचने पर शर्म नहीं आती? भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी वजीर आजम मोदी पर बरस पड़े। लोकसभा में तकरीर के दौरान राहुल गांधी ने कहा मोदी सरकार ने कौमी मफादात कुर्बान करके भारत माता को फरोख्त कर दिया है। अमेरिका को तवानाई और मालियाती निजाम को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी गई। अब सारा निजाम बैरूनी इशारों पर चल रहा है। मोदी शदीद दबाव में है। अमेरिका ने उनकी गर्दन दबा रखी है। उनकी आंखों में खौफ साफ देखा जा सकता है। कहा ईरान ने मुआहिदा न किया तो ये हिमाकत होगी। मशरिक़ वुस्ता में इजाफी फौजी दस्तों की तैनाती और एक तैयारा बरदार जहाज भेजने पर गौर कर रहे हैं। इस बार ईरान संजीदगी से बात कर रहा है क्योंकि उससे अमरीकी फौजी ताकत का अंदाजा हो गया। सदर ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का तस्करा किया। कहा पाक भारत जंग में 10 तैयारे गिराए जा चुके थे। पाकिस्तान और भारत में जौहरी जंग हो सकती थी। जौहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश नहीं, किसी भी किस्म की आलमी तफ्तीश और तस्दीक के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरानी सदर मसूद पेजेश्कियान का इनकलाब की 47वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब, कहा हमारा जौहरी प्रोग्राम पुरअमन मकासद के लिए है। ईरान पर दबाव डालने या मुतालबात मनवाने की कोशिशें कामयाब नहीं होंगी। नाइंसाफी और जारहियत के सामने नहीं झुकेंगे। खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के फरोग के लिए हमसाया मुल्कों के साथ राब्ते में है। मसूद पेजेश्कियान ने इसराइली जारहियत के खिलाफ ईरान के साथ खड़ा होने पर पाकिस्तान और खित्ते के दीगर मुल्कों का शुक्रिया अदा किया। और अभी तो भारत से मैच हुआ ही नहीं कि उस्मान तारिक के एक्शन पर भारत में शोर मच गया। बासित अली का कहना था अफगानिस्तान अच्छा खेला मगर वर्ल्ड कप में सफर तकरीबन खत्म होने के करीब है। कामरान अकमल बोले अफगानिस्तान और जनूबी अफ्रीका का आज का मैच जबरदस्त था। T20 वर्ल्ड कप में 2 सुपर ओवर्स का भी नहीं। उस्मान तारिक की बॉलिंग एक्शन पर एम्पायर अलीम डार को भी एक वीडियो डालनी चाहिए। हर लम्हा पुरजोश में शोएब मलिक की मेजबानी के साथ अदाकार हसन अहमद बने मेहमान। सामना किया शोएब मलिक के दिलचस्प सवालों का। आदिवा मुस्तफा चौधरी ने लगाया कॉमेडी का तड़का।